तो कार्डियोनिटी में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन याद रहे, इससे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है वो सारा क्वेश्चन हम लोग किए। अभी और भी क्वेश्चन करना बाकी है जो मेंस और एडवांस का होगा, खास करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड। लेकिन पहले हम ये टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये होता क्या है। सबसे पहले इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेड बाय, इसका रिप्रेजेंटेशन fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसके द्वारा इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब आप कहेंगे सर इसकी मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा इट गिव्स डेसिमल वैल्यू, ये जब भी देगा ये डेसिमल वैल्यू देगा। इसका ये मतलब है कि अगर आप 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट अगर निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0.4 होगा, और अगर आप 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं तो इसका आंसर 0.9 होगा, और 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं तो इसका आंसर 0.6 होगा। अब आप कहेंगे सर 1.9 का 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 9.9 और 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 और 1.6 का फ्रैक्शनल पॉइंट 0.6 जो हुआ ये कैसे हुआ, है ना। क्या हमको कोई तरीका है, कोई मेथड है जिसके द्वारा हम लोग इसको देख सकते हैं कि आखिर में 1.4 का 0.4 ही, 1.2.9 का 0.9 ही हुआ, इसका रीजन क्या है। तो देखिए इसके लिए हम आपको बताते हैं, फॉर्मूला के द्वारा भी हम इसको निकाल करके दिखाते हैं कि ये कैसे होता है। एक रिमार्क देखिए सबसे पहले, जो 2.4 है क्या इसको हम लोग 2 प्लस पॉइंट का 4 लिख सकते हैं। अभी बताइए अगर 3.6 है तो क्या इसको 3 प्लस 0.6, 1.9 को 1 प्लस 0.9 ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा ये तो 2.4, 3.6, 1.9 है ना, इसको हम लोग कहेंगे x, इसको x मान लेते हैं, और 2, 3, 1, 6, 7, 8, -1, -2, -3 ये क्या इंटीजर है, इंटीजर देने का काम कौन करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से करते हैं। और अभी हम बताएं कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा डेसिमल पार्ट को देता है। डेसिमल पार्ट यहाँ पे क्या है 0.4, 0.6 और 0.9, तो इसके यहाँ पर क्या लिख लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर हम अब इसको इधर भेजते हैं तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर और इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फॉर्मूला निकल गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फॉर्मूला निकल गया। तो देखिए अब आप अगर किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट अगर निकालना चाहते हैं ना तो उसको आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अब हम निकाल के देखते हैं। जैसे 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट पता करना है कितना होगा, हमको आंसर पता चल गया पहले कि आंसर इसका 0.4 होगा। एक बार इसको फॉर्मूला से निकाल करके भी देख लेते हैं कि क्या उससे भी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए फॉर्मूला भी हम बताएं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फॉर्मूला x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। आपको करना क्या है कि हर एक से यहाँ पर 2.4 फिट कर देना है, तो 2.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.4 हुआ, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.4 इक्वल टू 2.4 माइनस 2.4, ये 2 है और ये 3 है, यहाँ पे कहीं 2.4 होगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो ये क्या करेगा, खोजेगा कि इन दोनों में से छोटा कौन है, इन दोनों में से छोटा कौन है 2, आंसर क्या हो जाएगा 2। अब 2.4 में से 2 को अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.4, ये आंसर हो जाएगा। तो अब कहेंगे सर ये इसके लिए इतना लिखना जरूरी है क्या, तो इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है, बस आप ये याद रखिए 2.4 है तो 0.4 होगा, 2.6 है तो 0.6 होगा, 1.9 है तो 0.9 होगा। इतना छोटा सा चीज के लिए ये इतना स्टेप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो आपको तो बस ये याद रखना है कि अगर जिंदगी के किसी भी मोड पर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ 0.1 लिख देना है, 1.6 आए तो यहाँ पर 0.6 ऐसे लिख देना है, ठीक है।
अब आप कहिएगा कि सर अगर माइनस वाला होता, तो देखिए माइनस के केस में क्या होता है, अगर 1 माइनस 2.4 लिखा हुआ है तो आप कहेंगे सर इसका -4.4 होगा। तो अगर -2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0.4 बोल रहे हैं ना, तो ये गलत है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते, खास करके माइनस के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, हम आप उसको निकाल के दिखाते हैं फॉर्मूला के द्वारा सबसे पहले, फिर उसके बाद इसका ट्रिक्स क्या हो सकता है हम वो भी बताएंगे। तो देखिएगा फॉर्मूला अभी हम बताए ना कि माइनस अगर 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब x के जगह पर क्या लिखना है हमको, -2.4, फिर यहाँ पर माइनस का 2.4, फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.4 इक्वल टू -2.4 माइनस, अब सोचना है कि ये -2.4 किसके बेस में आएगा, ये 0 होता है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। अब बताएं -2.4 यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, और अगर यहां पर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, इन दोनों में से छोटा तो क्या होगा, -3। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.4 प्लस का 3 होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.4 इक्वल टू, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.6 आएगा। तो देखिए अगर -2.4 का आंसर आप पहले वाला के जैसा, पहले पॉजिटिव वाला का जैसा आप लिख देते हैं कि 1.4 का 4 होता है, 2.6 का 0.6 होता है, 1.9 का 0.9 होता है, तो -2.4 का 0.4 होगा, ये गलत है। इसका -2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 होगा। अब देखिए आपको इसके लिए भी इतना स्टेप कोई लिखने की आवश्यकता है नहीं, इसका भी हम आपको ट्रिक्स बताते हैं, आप उस ट्रिक्स पे ध्यान दें। ठीक है, तो देखिए ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स क्या है कि अगर आपको -2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, माइनस वाला केस के लिए खास करके, तो आप 1 में से जो डेसिमल पार्ट है उसको माइनस कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 0.6, बस आपको इतना करना है। फिर अगर 3.1 है, -3.1 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो 1 में से माइनस कर देना है 0.1 को, आंसर 0.9 हो जाएगा, बस ये याद रखना है। तो आप समझ में आ गया होगा कि 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट 1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.4, 2.6 का 0.6, 1.9 का 0.9। ठीक है, -2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करना है तो 1 में से माइनस करेंगे किसको, 0.4 को, कितना आएगा, 0.6। -3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो क्या करेंगे, 1 में से किसको माइनस करेंगे, 0.1 को, कितना आंसर होगा, 0.9 होगा। ठीक है, अब कुछ रिमार्क और हम लोग देखते हैं। रिमार्क 1, ये पहला रिमार्क है, अगर 0.4 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं तो 0.4 होता है, 0.6 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं तो 0.6 होगा, अगर 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं तो 0.1 होगा। इसी तरीके से अगर h का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू x होगा, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0.4 का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा डेसिमल पार्ट को देता है, तो 0.4 है तो बाहर 0.4 को निकालेगा, 0.6 है तो बाहर जस्ट 0.6 को बाहर निकाल देगा, 0.1 है तो 0.1 को बाहर निकालेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में अगर h आ गया तो h को बाहर निकालेगा, क्योंकि h है क्या, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, और वो क्या हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये पहला रिमार्क है। दूसरा रिमार्क हम लोग देखते हैं, रिमार्क 2, दूसरा रिमार्क कि अगर 2 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो क्या होगा, 2 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट। अब जरा देखिएगा कि 2 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। h का मतलब वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, h के जगह पर 0.1 लिखिए,
दोनों को प्लस कर दीजिए, 2.1 होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 प्लस ये 2 है और ये h है ना, आंसर कितना है, h आया, मतलब 0.1 आया, जो यहाँ पर वही चीज आया। अगर यहाँ 2 प्लस h है तो आंसर क्या आएगा, h आएगा। अगर 3 प्लस, अगर 0.4 लिखते हैं, इसकी फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, कितना होगा, 3.4 होगा। 3.4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.4 होगा। मतलब प्लस के केस में जो यहाँ पर है वही तो निकल करके बाहर आ रहा है, जो यहाँ पर है वही तो निकल करके यहाँ पे बाहर आ रहा है। तो बताइए अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस h है तो इसकी वैल्यू कितना होगा, सिर्फ जो यहाँ पर है वही बाहर निकल जाएगा, यानी कि h होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा इंटीजर को रिमूव कर देता है। तो देखिए अगर यहाँ पे इंटीजर को रिमूव करेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ h बचेगा, और सिर्फ h बचेगा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट h होगा। तो अगर 2 प्लस h है तो आपको h करना है। इसी प्रकार से अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 प्लस h है तो ये कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर, h। अगर 4 प्लस h है तो फिर से फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को रिमूव करेगा, क्या बचेगा, सिर्फ h बचेगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। तो जरा देखिएगा अब इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ c प्लस h है तो अब c के जगह पर क्या, c के जगह पर 2 3 4 1 6 कुछ भी, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h होगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो याद रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ c प्लस h होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस h होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 प्लस h होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 प्लस h होगा, c प्लस h होगा, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h होगा। ये सब आपको याद रखना है ना। अब इसके बाद रिमार्क हम लोग तीसरा रिमार्क देखते हैं, रिमार्क 3। तीसरा रिमार्क में लेते हैं कि अगर 2 में से h माइनस करना है और इसके बाद अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो कितना होगा। देखिए 2 में से h माइनस करके फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करना है तो क्या होगा। तो हम ऐसे करते हैं ना, 3 है माइनस कर देते हैं 0.6 है, ये 3 है और ये क्या है, h है, 3 माइनस h, क्या कर रहे हैं, h को माइनस कर रहे हैं। 3 में से 0.6 माइनस करेंगे कितना होगा, 2.4, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.4 होगा। अगर हम यहाँ पर 6.6 माइनस पॉइंट अगर 4 लिखते हैं कितना होगा, 5.6 होगा, 5.6 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 होगा। देखिए अगर यहाँ 0.6 है तो 0.4 आया, 0.4 है तो 0.6 आया, माइनस के केस में। इसका मतलब देखिए यहाँ पर भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या किया कि ये जो इंटीजर है उसको ये रिमूव कर दिया, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा इंटीजर को रिमूव करेगा। अब देखिए माइनस का माइनस 0.6 है, तो माइनस के केस में हम बताए थे कि क्या करना है, अगर माइनस का केस आ रहा है तो उसको हमेशा 1 से माइनस कर दिया जाता है, तब जाकर के आंसर आता है। जैसे 0.6 है, 3.3 माइनस 0.6 है, तो 0.6 को 1 से माइनस कर दिया, 0.4 हो गया। 0.4 है, इसको 1 से माइनस कर देंगे तो आंसर 0.6 आ जाएगा। यहाँ पे करना क्या है आपको कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इंटीजर को रिमूव करेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस h, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में माइनस h आएगा। और माइनस के केस में क्या किया जाता है, 1 में से क्या करेंगे, हम इसको h को माइनस कर देंगे, जो ट्रिक्स हम बताए थे उसके द्वारा। तो याद रखिएगा, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर 2 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो ये हट जाएगा इंटीजर, क्या बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h, और माइनस h फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में माइनस आ गया तो वो 1 से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगर हम यहाँ पर 3 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट बोले तो कितना होगा, फिर से माइनस h होगा, और यहाँ पर 1 माइनस h हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 4 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट कहें तो ये माइनस h होगा और इसकी वैल्यू 1 माइनस h हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर c माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट अगर निकालते हैं तो फिर से यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट और माइनस h होगा और यहाँ पर 1 माइनस h होगा। ये सब रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग रिमार्क 4 देखते हैं। 4 चौथा रिमार्क में देखते हैं
कि अगर -0.6 लिखा हुआ है ना, 0.6 लिखा हुआ है माइनस, तो क्या करना है 1 में से माइनस कर देना 0.6, कितना होगा 0.4 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर -0.9 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे 1 में से 0.9 को माइनस कर देंगे 0.1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर -h का अगर फ्रैक्शनल पार्ट अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है 1 में से किसको माइनस कर देना है h को। तो ये बेसिक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का है। अभी हम सिर्फ इतना ही बता रहे हैं ताकि आपका कंटिन्यूटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जब फंक्शन हम आएंगे ना तो ये एक टॉपिक चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हो या फ्रैक्शनल पार्ट का हो 2 से 3 क्लास से पहले ये कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय हम लोग चाहे वो फ्रैक्शनल पार्ट हो चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पहले तो सारा क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद से इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे, फिर इससे क्या क्या क्वेश्चन डोमेन रेंज क्या होता है ये सब देखेंगे। तो काफी मतलब एक टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट चाहे ग्रेटेस्ट या कोई भी फंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तो 2 से 3 क्लास तो हो जाएगा ही। इसलिए कह रहे हैं आपको अभी धैर्य रखना है, जितना हम बता रहे हैं बस आप उस पर फोकस कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। बाद में हम इस टॉपिक को काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं, उस समय आपको काफी मजा आएगा ये सब टॉपिक पढ़ करके, है ना। तो आज जितना फ्रैक्शनल पार्ट पर कंसेप्ट हम बताएं, इससे अगर कहीं भी फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन आता है कंटिन्यूटी वगैरह चेक करने के लिए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल लिमिट x टेंडिंग टू 1 ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका अगर हमको लिमिट बताना है तो बताइए क्या बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि बताए थे कि मॉड होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, डिफाइन फंक्शन होगा, ठीक है, ये सब फंक्शन होगा। तो LHL RHL लेकर के तो हमको बनाना ही है। तो देखिए ये लिमिट है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको हम नहीं कर रहे हैं, ये लिमिट के क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। तो आप बताइए, आप 11वीं क्लास में पढ़े हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है जब LHL और RHL दोनों बराबर होता है और साथ ही साथ फाइनाइट नंबर होना चाहिए। LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए और किसके बराबर होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, तब जाकर के लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया है तो इसके लिए LHL RHL निकालना मस्ट है। तो देखिए हम निकालते हैं LHL का फॉर्मूला आपको पता ही है कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h होगा। अब जहां a है उस a के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस fx लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h होगा, यहाँ पर 1 माइनस h होगा। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में x के जगह पर 1 माइनस h बैठाना है तो कितना होगा 1 माइनस h ऐसा होगा। फिर इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को रिमूव करेगा, क्या बचेगा माइनस h। अब देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगा माइनस h, यानी कि ये 1 माइनस h। अभी हम बताया ना कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में अगर कोई नेगेटिव नंबर वगैरह आता है तो उसको 1 से माइनस कर देना चाहिए। तो अब h के जगह पे 0 बैठाएंगे 1 माइनस 0, आंसर इसका कितना आया 1, यानी LHL 1 आ गया। अब जब LHL 1 आ गया तो इसके बाद से हम लोग RHL निकाल के देखते हैं कि कितना होगा। RHL फिर से RHL की फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। और जहां a लिखा हुआ हर एक जगह पर 1 बैठाएंगे क्योंकि 1 पर ही तो लिमिट निकालना है। h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और जो फंक्शन है उस फंक्शन में क्या करना है x के जगह पर 1 प्लस h बैठाना है। इसमें x के जगह पर क्या बैठाएंगे 1 प्लस h। फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को रिमूव करेगा, क्या बचेगा सिर्फ h। अगर सिर्फ h बच गया तो कितना होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू h और यहाँ पर h बचा और h के जगह पर 0 बैठाएंगे, कितना आएगा 0। आप देखिएगा LHL RHL का वैल्यू यहाँ पर सेम नहीं है,
सो लिखना होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू वन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर हो गया। तो सही आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू वन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया हुआ है। ऐसे मेन रोल यहाँ पर ये सबका है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h कितना होगा। मेन रोल यही है ना। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो कंटिन्यूटी में अगर फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर फंक्शन अगर दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आज तो इतना ही हम बताएंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का जितना बता दिए उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपको कुछ होमवर्क हम देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड। ठीक है, आप उसको करके आएंगे। ठीक है, होमवर्क है, काफी आसान है। होमवर्क फाइंड पहला 1.01 का फ्रैक्शनल पार्ट बताना है, 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तीसरा -1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, चौथा 0.14 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, -0.14, पांचवा नंबर h² का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 6 नंबर e है इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, सातवां जो पाई है इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 8 नंबर में अगर -h है इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 9 नंबर में अगर ग्रेटर इंडियन h² है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 10 नंबर अगर यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 100 प्लस h होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 11 अगर 20 माइनस h लिखा होगा फ्रैक्शनल पार्ट से इसका आंसर क्या होगा, है ना। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको सॉल्व करके भेजना हमको। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, ये काफी है ना, 11 क्वेश्चन ही काफी है। इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आप व्हाट्सएप करेंगे, है ना। ये जो है ये ऐसे ही हम दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंटिन्यूटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपके पास ये काफी ऐसे दिए हैं कि अगर ये सब नंबर वगैरह हो तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1.01 का क्या होगा, 2.1 का क्या होगा, ये आप देखते देखते ऐसे ही आप बता सकते हैं। फिर भी आप एक बार करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको सेंड करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है वो हम लोग करेंगे। ठीक है।